हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम। मैं बसंत चारण, यूट्यूब चैनल दक्ष क्लासेज कोचामन सिटी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले अपने ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप सब भाई लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा स्नेह मिला है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं और आप लोगों से मुझे पूरी अपेक्षा है कि इसी प्रकार से आपका ये स्नेह और प्यार बना रहे। तो आज आप लोगों के बीच में मैं राजस्थान हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में पढ़ाना चाहूँगा, जिसमें आपको मारवाड़ी का भी मिश्रण मिलेगा। तो हिंदी और मारवाड़ी के दोनों के मिश्रण से एक मस्ती के मूड के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार से टॉपिक पढ़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक इस राजपूताने की इन 3 रियासतों का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा कृष्ण कुमारी विवाह विवाद। तो देखिएगा, टॉपिक की करते हैं शुरुआत। कृष्ण कुमारी विवाह विवाद। कृष्ण कुमारी विवाह विवाद राजपूताने की 3 रियासतों के बीच में हुए एक प्रमुख संघर्ष को लेकर के कहानी है। राजपूताने की सबसे गौरवशाली रियासत मेवाड़, और मेवाड़ का शासक था महाराणा भीम सिंह। उसकी समकालीन राठौड़ वंश की एक प्रमुख रियासत मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था राव भीम सिंह। यहाँ पर राणा भीम सिंह है, यहाँ पर राव भीम सिंह है, नाम सेम है। इनके नाम के पहले जो उपाधि लगती है, जैसे कि मेवाड़ के शासकों के नाम के पहले राणा लगता था और मारवाड़ के शासकों के नाम के पहले राव लगता है। इसी समकालीन आमेर रियासत, जिसका शासक था सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह। तो इस प्रकार से ये 3 इन रियासतों का एक घटनाक्रम है। इस राणा भीम सिंह के एक पुत्री थी, जिसका नाम था कृष्ण कुमारी। भाई लोगों, मेवाड़ के शासक राणा भीम सिंह की बेटी का पुत्री का नाम है कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी बड़ी हो गई थी, मतलब कि शाणी हो गई थी। जब बेटी बड़ी हो जाती है, ब्याह वाली हो जाए, तो उसके पिता का एक फर्ज होता है कि बेटी के वास्ते बहुत ही अच्छा सा वर ढूंढ करके उसका रिश्ता तय किया जाए। तो यही काम किया राणा भीम सिंह ने, अपनी लाडेसर बेटी कृष्ण कुमारी का रिश्ता तय कर दिया मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह के साथ। इस प्रकार से इस कृष्ण कुमारी की सगाई तय हुई राव भीम सिंह के साथ। कृष्ण कुमारी, जो कि उस समय काल के माने पूरा राजपूताना का मायने सबसे सुंदर राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी। इसकी सुंदरता के रूप में एक इतिहासकार ने बड़ा सुंदर लिखा है कि एक परी सी, अप्सरा सी, कंचन सी, काया सी, सोने जैसे बाल और चांदी जैसे तन वाली सुंदर नार, जिसका नाम था कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी की जब सगाई तय हो जाती है राव भीम सिंह के साथ में, ये सगाई लगभग 1-1.5 साल तक लगभग ये सगाई रहती है। तो जिस प्रकार से एक कुंवारी कन्या अपने रिश्ता तय हो जाने के बाद में और अपने आगामी वैवाहिक जीवन के बारे में 1000 सपने संजोती है, उसी प्रकार के ये कृष्ण कुमारी भी अपने 1000 सपने संजो रही थी कि मेरे सपनों का सौदागर आएगा, कि मेरे सपनों का सौदागर आएगा और घोड़ी पे सवार होकर के सेहरा सजा करके और आएगा और मुझे अपनी दुल्हनिया बना करके लेकर के जाएगा। आखिर इसी प्रकार के सपने दोनों संजो रहे थे। उधर भीम सिंह भी सपने संजो रहा था, इधर कृष्ण कुमारी भी सपने संजो रही थी। लेकिन भाई लोगा, क्या करे है कि जो चीज़ कर्मों में लिखी होती है वही चीज़ होती है। ये बाई के ये मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह जी जगह कर्मा में लिखोड़ा को नहीं हा, और उसी समय काल के अंदर मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह की हो जाती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का शिकार हुआ राव भीम सिंह।
अब जैसे ही राव भीम सिंह जी की मृत्यु हुए, ये बाई के ऊपर तो पहाड़ से टूट पड़ो, क्योंकि लेड़ा 1-1.5 साल जगह का सपना संजोरी ही कि मारा सपना को सौदागर आसी, मन दुल्हन बना लेट जासी, दिल वाला आएगा, दुल्हन ये बना करके जाएगा। लेकिन ये दिल वाला तो आखिरकार समय से विवाह होने से पहले ही, विवाह के कुछ दिन पहले ये मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो बाई के ऊपर अचानक ही वज्र सा टूट पड़ा, और उस समय काल में सबसे बड़ा एक धर्म संकट आ गया राणा भीम सिंह के ऊपर भी। तो राणा भीम सिंह ने आखिरकार सोचा कि जिस रियासत में मैंने रिश्ता तय किया था मेरी बेटी का, वो जो रिश्ता था वो रिश्ता एक अच्छा सगुन नहीं रहा। मारवाड़ी में क्या करेगा, रिश्तो तिष्ठोगो नहीं। आखिरकार राणा भीम सिंह अपनी बेटी की सगाई जी की राव भीम सिंह के साथ तय करोड़ी ही। इसकी मृत्यु होने के बाद में आ सगाई तय कर देवे आमेर के शासक सवाई जगत सिंह के साथ। इस प्रकार से आज की सगाई ही मारवाड़ से चली जाती है आमेर, सगाई भागी भाग करके पहुंच गई कहां पर, जगत सिंह के पास। आमेर के शासक सवाई जगत सिंह के साथ में इस कृष्ण कुमारी की सगाई तय हो जाती है। इधर राव भीम सिंह की अकाल मृत्यु के बाद में इसका छोटा भाई राव मान सिंह अगला शासक बनता है। राव भीम सिंह का छोटे भाई राव मान सिंह जैसे ही राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं, और जैसे इनको इस बात का पता चला कि जो रिश्ता मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी का अपने मारवाड़ में हो रखा था, वो रिश्ता अब मारवाड़ से यहां से रिश्ता तोड़ करके इन्होंने आमेर के राजा सवाई जगत सिंह के साथ तय कर दिया है। तब राव मान सिंह आखिर इस राणा भीम सिंह के पास अपना विरोध वहां पर जताता है और इन्हें ओढ़मा देता है कि जो रिश्ता मारवाड़ में हो रखा था, जो राठौड़ वंश में हो रखा था, ये राठौड़ों की आन बान और शान का सवाल है, इसीलिए ये रिश्ता आप मारवाड़ी रखो और ये सगाई आपको यहीं पर रखनी चाहिए। तब राणा भीम सिंह ने इस वापिस मान सिंह जी को प्रत्युत्तर भी दिया कि देखो राजा, मैंने ये जो रिश्ता है वो राव भीम सिंह के साथ तय किया था, यानी कि आपके भाई साहब के साथ तय किया था, लेकिन आपके भाई साहब जब रहे ही नहीं तो हम रिश्ता ये कैसे रखें। तब मान सिंह जी ने वापिस जवाब दिया था कि देखो, गिया तो भाई साहब है, मारवाड़ का कोई सगड़ा सरदार है, जगह थोड़ी चला गया। जो रिश्ता हुआ था वो राजगद्दी को देख करके हुआ था, उस राजा के साथ हुआ था। तो राजा राव भीम सिंह जी की मृत्यु हुई है, उसका छोटा भाई आज मैं राजगद्दी के ऊपर बैठा हूं, तो इसमें कहां पर अतिशोक्ति है। और ये रिश्ता आप यहीं पर मेरे साथ तय कर दीजिए, ताकि मेवाड़ और मारवाड़ का संगम बना रहे और इसी प्रकार की मैत्रीपूर्ण संबंधों के बीच में अपने कटुता ना आए। आखिर इस राणा भीम सिंह ने राव मान सिंह से यह कहा कि मैं सवाई जगत सिंह को जबान दे चुका हूं, अब आप सवाई जगत सिंह से बातचीत कर लीजिएगा। अगर सवाई जगत सिंह आप बात कह देवे कि कोई बात नहीं, मैं मान जी के वास्ते इस रिश्ते को फिर से ठुकराने के लिए तैयार हूं और इस बात में मैं सहमत हूं, तो मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं। अब राव मान सिंह आखिरकार सवाई जगत सिंह के पास पहुंचता है और वहां जाकर के उनसे निवेदन करता है कि देखो, और रिश्तों को मारवाड़ में हो, ये रिश्ता तो मारवाड़ में रहने दो और ये हमारी इज्जत का सवाल है। पहले के समय काल में राजपुताने में जहां कहीं पर भी किसी कन्या की सगाई तय कर दी जाती थी, उसके बाद में अगर जिसके साथ विवाह रचना था, अगर उसकी विवाह में उस विवाह से पहले मृत्यु भी हो जाया करती थी या कुछ इस प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाया करती थी, तो वो सगाई फिर वहीं पर रहा करती थी और वो किसी न किसी प्रकार से एक अच्छे योग्य वहां पर वर को या राजकुमार मान लो या वहां का कोई शासक है तो उसके साथ में तय कर दिया जाता था। रिश्ता एक बार जो हो जाता था वो वहां पर फिर नाक का सवाल हो जाया करता था। आखिरकार सवाई जगत सिंह के पास पहुंचे राव मान सिंह। राव मान सिंह ने जाकर के आग्रह किया। तब सवाई जगत सिंह ने कहा कि बावड़ा हो गया कि आप मुझे रिश्ता ठुकराने के वास्ते कह रहे हो, और वो रिश्ता भी मैं ठुकरा देता, लेकिन रिश्ता भी किसका है? कृष्ण कुमारी का। वो कृष्ण कुमारी जो अपनी सुंदरता की वजह से पूरे के पूरे राजपुताने में छाई हुई थी, और जिस इस सुंदर कन्या के वास्ते इस राजपुताना का जत्ता भी राजकुमार है, जत्ता भी बेटे में जगह शासक हा, बे सुबह उड़ता उड़ते सगड़ा मुंडो धोता कि हे भगवान, अगर कृष्णा कुमारी को रिश्तो मारे घर आ जावे तो हे भगवान, थारे कोई बोलवारी करूं जी की चढ़ाशू, थारे कोई प्रसाद बढ़िया चढ़ा दूं, एक बार कृष्णा कुमारी को रिश्तो मांगे घरे पहुंचा दे। इस प्रकार की मन्नतें मांगा करते थे पूरे के पूरे राजपूत शासक। और अब जब ये रिश्ता इस प्रकार की मन्नता मांगता मांगता जब मेरे यहां पर पहुंचा है, तब आप कह रहे हो कि ये रिश्ता ठुकरा दूं? मन कोई पागल कुत्तो थोड़ी खाए उसको मैं रिश्ता ठुकरा देशूं। आखिरकार मान जी के विशेष आग्रह से फिर जगत सिंह जी ने कहा कि चलो एक
ऐसे तो मैं रिश्ता नहीं ठुकरा सकता, लेकिन एक काम करो मान सिंह जी, आप इस कृष्ण कुमारी को संदेशा पहुंचा करके पूछ लो, अगर वो मुझसे विवाह रचाने के लिए तैयार अगर नहीं है तो मैं ये रिश्ता आपके साथ जरूर यहां पर तय कर दूंगा और वापिस आपके साथ इसका विवाह हो जाएगा। अब सवाई जगत सिंह ने ये बात कृष्णा कुमारी पर डाल दी। बेचारा मान सिंह जो पहले गया था जगत सिंह के पास, वही मान सिंह आखिरकार किसके पास संदेशा पहुंचाता है? कृष्णा कुमारी के पास। कृष्णा कुमारी से निवेदन किया कि भाई तू किए जे मान जा और तू कहते कि भाई सवाई जगत सिंह को के साथ मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है और ये रिश्ता मेरे मारवाड़ और यानी कि मान सिंह के साथ में विवाह तय हो जाए। तब इस कृष्णा कुमारी ने इस मान सिंह को जवाब दिया कि पहले थाका जगह भाई साहब अब 1-1.5 साल तक कह रहा कि मैं आऊँगा घोड़े पे सवार होकर के सेहरा सजा करके दुल्हा बन करके आऊँगा, 1-1.5 साल उड़ीता बे अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। मैं उनके बारे में सब कुछ विचार, उनके बारे में अपना सब कुछ उनको मान बैठी थी। अब उनकी मृत्यु के बाद में मेरे पिता ने सगाई तय कर दी जगत सिंह के साथ। अब जगत सिंह जी उधर दूल्हा बन करके आने के लिए तैयार है, उन्हें थे मुंडो दो मिल जाऊं कि भाई मैं आने के लिए तैयार हूं। अब जगत सिंह भी आने के लिए तैयार है, मान सिंह भी आने के लिए तैयार है, 2-2 दूल्हे तैयार बैठे आने के लिए। तो इस कंडीशन में एक राजपुताने की आन बान और शान की धनी ये कृष्ण कुमारी एक बहुत अच्छा जवाब देती है और ये कहती है कि मेरे पिता के द्वारा जो रिश्ता तय किया जाएगा वही रिश्ता मुझे मंजूर है। अब ये जो जवाब मान सिंह को मिला तो इस बात का पता चला सवाई जगत सिंह को कि भाई साहब तैयार ऐसा ब्याह करवाऊं बे के पापा जड़ तय कर दियो, अपन कोई एतराज को नहीं, अपन ब्याह करवाते ही तैयार हाँ। तब जगत सिंह ने कहा कि ठीक है साहब, अगर ये बात है तो फिर मैं रिश्ता ठुकराने के लिए तैयार नहीं हूं, आपा तो कृष्ण कुमारी के साथ ब्याह रचा श्याम। इस बात को उठा पड़ियो मान जी ने कि साहब जगत सिंह तो मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार साथियों इस राव मान सिंह और जगत सिंह इन दोनों के बीच में इस राजकुमारी को लेकर के बाईसा ने लेकर के दुनिया के बीच के अंदर तनातनी हो जाती है, बड़ा तनाव आ जाता है। अब जिस समय मान सिंह और जगत सिंह के बीच में इस कृष्ण कुमारी के विवाह को लेकर के तनातनी हो रही थी, जब इनके बीच में तनाव हो रहा था तो इस बात का पता चलता है उस समय काल में ढूंढाड़ प्रदेश के एक वीर योद्धा अमीर खां पिंडारी को। पिंडारी देखो आपने नाम तो खूब ही सुना है। पिंडारी एक वो जाति होती है जो लूटपाट करने का काम करती है, खजाना भरना, लूटपाट करना, इस प्रकार से इनका मुख्य काम होता था। पिंडारी जाति का जो मुखिया था उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी को इस बात का पता चला। अमीर खां पिंडारी बहुत होशियार था, तेज तरार बंदा था और उस बात का पता चलते उसे पता चला कि एक अनार और यहां पर 100 बीमार सगड़ा का सगड़ा कृष्ण कुमारी ब्याह और रचाबा के वास्ते आपस में तलवारा खींच मने हैं। तो ये अमीर खां पिंडारी सबसे पहले जाता है सवाई जगत सिंह के पास और सवाई जगत सिंह से जाकर के बोलता है कि काई बात है ठाकरा, यहाँ क्या कुमड़ाड़ा सा बैठे हो, हमेशा एकदम खिलोड़ा रे बाड़ा, आज एकदम यहाँ टेसू का फूल कीजिए मुरझाड़ा बैठे हो, आखिर कोई तो बात है मुझे बताओ। मैं ढूंढाड़ प्रदेश का अमीर खां पिंडारी आपके वास्ते जी जान से हाजिर हूं। तब सवाई जगत सिंह ने ये पूरी कहानी बताई अमीर खां पिंडारी को कि इस प्रकार से ए जगह राव मान सिंह जी है, ये कबाब में हड्डी बन रहे, ना तो ये ब्याह करे न कोई ने करवा देवे, और ये जो रिश्ता अपने कृष्ण कुमारी का रिश्ता घर बैठे यहाँ पर आया था और अब वो विवाह रचाने में सबसे बड़े रोड़े बनकर के बीच में आ रहे हैं। ये बात पता चलते अमीर खां पिंडारी ने सवाई जगत सिंह से कहा कि एक बात बताओ कि रिश्ता आप बड़े जा रहे बाके सामने निवेदन करियो, राणा भीम सिंह के जना रिश्तो तय हुई हो या राणा भीम सिंह ने चला करके तय किया? क्यों राणा भीम सिंह चला करके आया था, तो जब राणा भीम सिंह ने चला करके अपने साथ में रिश्ता तय किया है तो इस रिश्ते को होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और ये कृष्णा कुमारी अगर दुल्हन बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ सवाई जगत सिंह की बनेगी, और इसे दुल्हन बनाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाला होगा अमीर खां पिंडारी। पिंडारी ने जैसे ये बात कही तब इस सवाई जगत सिंह का जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो खिल पड़ा और उसने कहा वाह भाई पिंडारी, अगर कोई दोस्त वह सहयोगी वह तो कोई थार जान को उनो चीज है। और सवाई जगत सिंह ने कहा कि अमीर खां पिंडारी को मालामाल कर दिया जाए, ये मेरा सबसे बड़ा सहयोगी है। आखिरकार अमीर खां पिंडारी को खूब माल यहां से मिलता है और अमीर खां पिंडारी आमिर के शासक सवाई जगत सिंह से खूब यहाँ से खजाना लेकर के अपने घर पहुंचता है, पोटली भर करके लाता है, पोटली भर करके अपने घर में उस खजाने को वहां पर स्टोर करता है। अब अमीर खां पिंडारी अपना दिमाग दौड़ाता है और वो पोटली खाली करके और वे वहां से
सीधा कहां पहुंचेगा? राव मान सिंह के पास। अमीर खां पिंडारी यहां से सीधा मान सिंह के पास पहुंचता है मारवाड़, और मारवाड़ आकर के राव मान सिंह से भी वही बात कहता है कि कहीं बात है ठाकरा, हमेशा कोड़ा की जाए खिलौड़ा रे बड़ा, एकदम ये मुरझाड़ा सा बैठे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? राठौड़ों की आन बान शान का आप प्रतीक हो और इस प्रकार से चेहरा मुरझाए बैठे रहोगे तो ये मारवाड़ कैसे चलेगा? आखिर ऐसी कौन सी व्यथा है जो आपके मन में है, आप मुझे बता सकते हैं? तब इस राव मान सिंह के द्वारा ये पूरी कहानी बताई जाती है अमीर खां पिंडारी को कि यार भाई साहब के साथ रिश्ते तय करियोड़ो हो और भाई साहब की अकाल मृत्यु होगी, और भाई साहब की मृत्यु होते ही इन्होंने राणा भीम सिंह ने अपनी बेटी की सगाई इस मारवाड़ से तोड़ करके आमेर तय कर दी। अब आप ये बताओ कि राठौड़ों के आन बान शान का सवाल है और हमारी नाक का सवाल है। अगर ये सगाई वहां पर होकर के विवाह हो गया तो राठौड़ों की तो नाक कट जाएगी। और इसी बात के ऊपर आखिरकार मान सिंह ने जब ये बात पिंडारी को बताते हैं तब पिंडारी इनको भी वही जवाब देता है कि क्यों चिंता करते हो मान जी, मैं आपके साथ हूं। यह अमीर खां पिंडारी जबान देता है कि जब तक अमीर खां पिंडारी है तब तक इस कृष्ण कुमारी को अगर किसी के साथ विवाह रचाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मान सिंह जी होंगे। मान सिंह जी के साथ अगर विवाह नहीं रचाया गया तो कृष्ण कुमारी को कहीं दूसरे भी दुल्हन नहीं बनने दूंगा। आखिर मान जी को इस बात का जब आश्वासन मिलता है तब इनका भी चेहरा खिलना जायज था और इन्होंने कहा भाई वाह भाई पिंडारी, बहुत बढ़िया, मेरा सहयोगी है, मेरा मित्र है, सच्चा मित्र है, इस पिंडारी को माला माल कर दिया जाए। और ये पिंडारी यहां से भी खूब माल बटोरता है और ये ले जा करके अपना जो भी खजाना अपने घर पे वहां पर खाली करता है, और खाली करके ये बंदा आराम से टांग के ऊपर टांग दे करके तना करके सो जाता है। अब जो भी राजपुताने की आपस का जो द्वंद था वो द्वंद बह जाने और को काम जाने, आपा आपनों दोनों जगह माल लिया और ठाट बाट की जिंदगी जीनी है। अब इधर मान जी के भी जोर पिंडारी को और जगत सिंह के भी जोर की को पिंडारी को, दोनों तरफ मां के जोर है कि साहब पिंडारी आ जाएगा। और इस बात का दोनों को एक विश्वास था और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच आखिर कृष्ण कुमारी को लेकर के इनके बीच में होता है युद्ध। भाई लोगों देखो, संसार का इतिहास उठा करके देख लेना, आज तक जितना भी युद्ध हुआ है बामो अगर इस टाइप के किसी भी कोई मैटर से अगर इस प्रकार से विवाह या सगाई से संबंधित अगर कोई मैटर हुआ है तो उसके अंदर हमेशा जगह भाया है, वे भाया ही हमेशा कोई ना कोई भाई के वास्ते कर्म फोड़िया है। आज तक इस संसार में एक भी ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें आप ढूंढ करके भी कहीं पर सर्च भी कर लेना कि ऐसा कोई युद्ध हुआ हो जो किसी भाइयों ने लड़ा हो भाया के वास्ते। आज तक कोई भी लड़का के वास्ते कभी लड़कियों ने जाकर के कहीं पर कर्म कौन फोड़िया, आज तक जता भी कर्म आपस में कोई फोड़िया है तो ये जता भी भाया है ए फोड़े। ये वजह आज चीज कह सकते हो कि इस मामले में लड़कियों का दिमाग इन लड़कों की बजाय बहुत ही आगे है, बहुत तेज तरार है और ये अपने दिमाग की धनी होती है। और इस प्रकार मांझी और जगत सिंह दुनिया की तलवारा तंजावे की के वास्ते ये बाई कृष्ण कुमारी के वास्ते। अब मांझी ने संदेशा पहुंचा है पिंडारी को कि पिंडारी आजा युद्ध लड़नू है। बुनो जगत सिंह ने भी कह दिया पिंडारी आजा, आज वो दिन आएगी जगह दिन को इंतजार हो। अब पिंडारी कट जावे, पिंडारी उनो भी खजानो ले मिलिया और बुनो भी खजानो ले मिलिया, दोनों जगह धन ले मिलिया। आज की दलाली को काम है जगह तो पीढ़ियों प्राचीन समय से चला आ रहा है। अब देखो मारवाड़ी में एक कहावत है कि गोडा हमेशा पेट का नहीं झुकिया करे। जैसा कि मैंने एक बात बताई थी, अमीर खां पिंडारी ढूंढाड़ प्रदेश का था। ढूंढाड़ यानी कि जयपुर आमेर का क्षेत्र, और वहां का राजा कौन है? सवाई जगत सिंह। इसी वजह से ये अमीर खां पिंडारी इस युद्ध में साथ देगा सवाई जगत सिंह का। और भाई लोगों इस प्रकार से एक तरफ है सवाई जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी और उसके सामने मारवाड़ का शासक है राव मान सिंह, और इन दोनों सेनाओं के बीच में होगा भीषण युद्ध। और ये युद्ध इस कुचामन शिक्षा नगरी के पास में परबतसर, और परबतसर के उस परबतसर तहसील में एक गांव आता है जिस गांव का नाम है गिंगोली। गिंगोली नामक स्थान के ऊपर यह भीषण युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में होता है। परबतसर के पास गिंगोली नामक स्थान। इस युद्ध से पहले यह तय किया गया था कि यह युद्ध जो जीतेगा वही कृष्णा कुमारी से विवाह रचाएगा। आखिरकार इस भीषण युद्ध के दौरान दोनों तरफ से सेनाएं इन राजपुताने की इन राजपूत योद्धाओं की तलवारें तन जाती है और वहां पर रक्तपात होता है। और आखिरकार अमीर खां पिंडारी के सहयोग की वजह से
सहयोग से सवाई जगत सिंह इस युद्ध के अंदर होता है विजय। अमीर खां पिंडारी के सहयोग से सवाई जगत सिंह इसमें होता है विजयी, और इस युद्ध के अंदर पराजित होता है राव मान सिंह। राव मान सिंह युद्ध तो हार गया, लेकिन राठौड़ी था कोई हारिया तो युद्ध हारिया, हाँ जज्बो को नहीं हारिया, अपनी जोश को नहीं हारिया, और चाहे मरते दम तक कुछ भी हो जाए कृष्णा कुमारी को सवाई जगत सिंह की दुल्हन बनने नहीं दूंगा। युद्ध समाप्त होने के बाद में राव मान सिंह ने सीधा संदेशा पहुंचाया अमीर खां पिंडारी के पास, क्या पिंडारी अब थारी तो गिर रही है, तू साथ की को दियो सवाई जगत सिंह को, युद्ध में तो तू साथ दे दियो जी की कोई बात को नहीं, लेकिन याद रख जे अब अगर तू मारो साथ नहीं दियो तो थारी मौत है पक्की। उधर से सवाई जगत सिंह ने संदेशा पहुंचाया पिंडारी के पास, देख पिंडारी युद्ध में तो तूने मेरा साथ दे दिया, गिंगोली के युद्ध में तेरी वजह से मेरी जीत हुई है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन अब एक छोटा सा काम और तुझे करना है जो भी बाकी है, और वो काम यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को मेरी दुल्हन बना करके तुझे इस आमेर तक पहुंचाना है, उसके बाद तेरा काम हो जाएगा पूरा, और इस घटनाक्रम तक तुझे मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, पूरी सहायता करनी पड़ेगी। अब अमीर खां पिंडारी दोनों के बीच में फंस गया। अगर अमीर खां पिंडारी सवाई जगत सिंह का साथ और दे तो इधर मौत पक्की, मांझी मारसी, और अगर पिंडारी ने मांझी का साथ दे दिया तो उधर जगत सिंह मारेगा। अब ये इस बात का पिंडारी को अच्छी तरह पता चल गया कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, यानी कि मरना पक्का है। अब साथ किसका दें? तब पिंडारी ने दिमाग लगाया और सोचा कि आज की राजपुताने की 3 रियासतें आपस में जी की लड़ रही है, आगे जी की मेन आज की लड़ाई है, जी की आगे होण की जी की जड़ है, बाकुण है सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कुमारी, तो क्यों नहीं इन होण की जड़ नहीं मेट जाने, जरा पूरी की पूरी लड़ाई मिट जाए और अपनी भी जान बच जाए। यही चीज सोच करके आखिर अमीर खां पिंडारी जाता है मेवाड़, और मेवाड़ जाकर के आखिरकार इस कृष्णा कुमारी को षड्यंत्र रच करके देता है जहर। कृष्णा कुमारी को दिया गया जहर, षड्यंत्र रचने वाला था अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसे कृष्णा कुमारी को जहर देने की वजह से आखिरकार इसकी होती है मृत्यु, और इसकी मृत्यु होती है 1810। 1810 में कृष्णा कुमारी, बेचारी कृष्णा कुमारी मारी गई। देखो भाई लोगों, कहते हैं कि एक जो कन्या होती है, एक जो लड़की होती है, उसका सबसे बड़ा भाग, कितनी बड़ी भाग्यशाली थी कृष्णा कुमारी। इस राजपुतानी की सबसे महान रियासत मेवाड़ जैसी उस धरा के ऊपर जन्म लेना, और वो भी एक महाराणा के घर जन्म लेना, और मेवाड़ की राजकुमारी कहलाना, इससे बड़ा बढ़कर के भाग कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन क्या करे है कि जद कर्म कमेडी का हुए तो चाहे कुछ भी हुए, लेकिन बिका कर्म काम को नहीं आवे। जो होनहार होता है वो होकर के रहता है, विधाता का जगह लेख लिखोड़ा बन कोई टाल नहीं सके। ये बेचारी कृष्णा कुमारी जिसने 1000 सपने संजोए थे भीम सिंह के बारे में, और विवाह से कुछ समय पहले राव भीम सिंह की मृत्यु हो जाना, और इसकी मृत्यु होने के बाद फिर एक नहीं 2-2 दूल्हे आने के लिए तैयार थे। उधर वो बोल रहा था कि मैं आऊंगा, ये बोल रहा था मैं आऊंगा, और इन दोनों दुल्हों के बारे में भी ये जो विचार कर रही थी, पहले एक इसका मनचाहा दूल्हा आना, फिर 2-2 दूल्हे इसके विवाह रचाने के लिए तैयार होना, और ये विवाह से पहले इसी प्रकार के सपने संजोते हुए रह गई कि मेरे सपनों का सौदागर आएगा, घोड़े पे सवार होकर के सेहरा सजा करके आएगा। लेकिन मेरे साथियों, घोड़े पर जरूर आया, लेकिन इसके सपनों का सौदागर नहीं आया। अमीर खां पिंडारी आया और सेहरा सजा करके नहीं आया, बल्कि जहर सजा करके लेकर के आया, और आखिरकार इसे देता है जहर। और ये बेचारी कृष्णा कुमारी आखिरकार में जहर देकर के मारी जाती है 1810 में। भाई लोगों, ये जो अमीर खां पिंडारी है, ये अमीर खां पिंडारी के द्वारा जैसे ही कृष्णा कुमारी को मारा जाता है, इस बात का जैसे ही पता चला तीनों रियासतों में कि कृष्णा कुमारी मर गई, कृष्णा कुमारी के मरने के साथ ही ये जो विवाद से संबंधित जो विवाद था वो विवाद समाप्त हो गया, और तीनों रियासतें आप के काम लागी। यानी कि पूरी की पूरी घटनाक्रम में एक चीज से समझ गया कि बेचारी कृष्णा कुमारी की या मौत इवाणी लिखोड़ी और इन मरणु हो, और इनकी मृत्यु होते हैं तीनों रियासतों के बीच का जो एक समस्या थी, वो समस्या का हो जाता है समाधान। अब इससे अलग मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं।
अमीर खां पिंडारी वो बंदा है जिसके द्वारा टोंक नगर बसाया गया था। टोंक नगर बसाया गया 1817 ईस्वी में। टोंक नगर कब बसाया गया? 1817। ये टोंक नगर जिसे राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नवाबों की नगरी के रूप में इसे उपनाम के रूप में कहा जाता है। ये टोंक नगर जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक नगर बसाने वाला अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाया गया 1817 में, और राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक नगर को। भाई लोगों, जैसे इस कृष्ण कुमारी की मृत्यु होती है तो ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा तीनों रियासतों पर। प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ा। सबसे पहला प्रभाव पड़ा मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह के ऊपर, क्योंकि एक बाप के सामने जब उसकी जवान बेटी इस कदर जहर देकर के मारी जाए तो उस बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान कोई नहीं हो सकता, बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सदमा लगता है राणा भीम सिंह को, और राणा भीम सिंह के द्वारा 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि की गई। 1818 में राणा भीम सिंह आखिरकार मेवाड़ रियासत अंग्रेजों की जोड़ी में चली जाती है, और इस घटना से आहत होकर के राजपाट से इसका मोह भंग हो जाता है और ये अंग्रेजों की जोड़ी के अंदर इस रियासत को सौंप देता है। सदमा लगा राव मान सिंह को भी। राव मान सिंह ने जिसने सर्वाधिक प्रयास किया था कि मारवाड़ की आन बान शान किसी प्रकार से बनी रह जाए और ये राजकुमारी का विवाह अपने यहीं पर हो जाए, तो राठौड़ों की परंपरा के अनुसार ये काम हो जाए, उसे भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। राव मान सिंह जब शासक था तो उस समय काल में उसने इस जोधपुर के अंदर एक नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था जिसका नाम था महामंदिर। राव मान सिंह निर्माण करवाता है महामंदिर का। यह महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कही जाती है। जब ये शासक के रूप में थे उस समय काल के अंदर अपने स्वर्णिम समय में जिस महामंदिर का निर्माण कराया था और उसी दौरान ये घटना घटित होती है, तो जैसे ही कृष्ण कुमारी की मृत्यु होती है इस सदमे से आहत होकर के मान सिंह के द्वारा अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके और ये बंदा आखिरकार में नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है, एक सन्यासी बन जाता है और नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन करके इसने अपना नाम बदल लिया और नाम रख लिया मान नाथ। माननाथ कहलाया मान सिंह, और इसने भी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि कर ली। 1818 में मान सिंह के द्वारा भी अंग्रेजों की जोड़ी के अंदर अपनी रियासत को दे दिया गया। प्रभाव केवल 2 रियासतों पर भी नहीं पड़ा था, तीसरी रियासत पर भी प्रभाव पड़ा, और सवाई जगन सिंह भी इस घटना से इस कदर आहत हुआ कि इसने भी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि कर ली। मैं अगर सीधी तौर पर अगर थाने एक चीज बताऊं कि ये जो बाई है, आज की बाई गई ही किसी प्रकार से एक बदनसीबी जिंदगी जीने के बाद में जिस प्रकार से इसके साथ इस प्रकार का अंतिम आचरण जो इसके साथ व्यवहार हुआ था, तो इस कृष्ण कुमारी की मृत्यु के साथ ही ये कृष्ण कुमारी नहीं गई थी इस जग को छोड़ करके, बल्कि साथ ही साथ 3 रियासतें भी अंग्रेजों की जोड़ी में चली गई थी। इस प्रकार से तीनों रियासतें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, ये तीनों रियासतों के द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई सहायक संधि। तो मेरे भाई लोगों, आज का जो ये टॉपिक था कृष्णा कुमारी विवाह विवाद, कृष्णा कुमारी को ब्याह किया वीडियो आपने शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और
मैं मेरे सभी विद्वान साथियों की तरह ये तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगा है तो आपको जो दिल में आए वो करना है, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो आपके दिल से होगा, और दिल से की गई इबादत हमेशा काम आती है। तो मैं बसंत चारण एक बार पुनः आप सब लोगों का दक्ष क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल के ऊपर आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, और इसी प्रकार से मैं आपको डेली इसी प्रकार के वीडियोस लाता रहूँगा। इस राजस्थान हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक एक एक आपका मैं क्लियर कराता रहूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे कमेंट करके आप जरूर इसमें बताना, और कोई भी चीज़ में अगर आपको और आप लोगों की सलाह हो तो उसके लिए भी मैं उसका स्वागत करूँगा। ओके भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।